First of all, welcome to Scholite Live Learning Academy and welcome to the फोर्थ लेक्चर ऑफ ग्रेविटेशन। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि मास क्या होता है, वेट क्या होता है और वेट ऑन मून का क्या कंसेप्ट है। फिर हम न्यूमेरिकल भी करेंगे लाइक फाइंड दी वैल्यूज ऑफ वेट ऑन अर्थ एंड मून। फिर थ्रस्ट ऑन प्रेशर देखेंगे हम और उन पर न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो चलो चलते हैं हमारी इस फर्स्ट ऑफ ऑल पहली स्लाइड पर चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मास किसे कहते हैं? तो देखो मास किसी भी चीज से, मास एक फिजिकल फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर की, सबसे पहले तो ये चीज। और मास देखो, मास किसे कहते हैं? कोई चीज है तो उस चीज के अंदर कितना सब्सटेंस है, कितना मटेरियल प्रेजेंट है, तो उस के मेजरमेंट को उस चीज का मास कहते हैं। ओके। और मास जो है स्केलर क्वांटिटी है, उससे सिर्फ मतलब मैग्नीट्यूड की नीड होती है, डायरेक्शन नहीं होती है मास के अंदर। और मास को हम जो है तो केजी में मेजर करते हैं। अभी बहुत से लोग क्या समझते होंगे, वेट को हम केजी में मेजर करते हैं, लेकिन नहीं, ये रॉन्ग है। हम वेट को केजी में मेजर नहीं करते, वेट को हम न्यूटन में मेजर करते हैं, मास को केजी में मेजर करते हैं। तो अभी ये 50 केजी और मास के बारे में एक कंसेप्ट ये है कि अगर किसी चीज का मास अर्थ पर 1 केजी है तो उस चीज का मास मून पर भी 1 केजी रहेगा। मतलब मास बदलता नहीं। आप किसी भी जगह चल जाओ, मास जितना है जो चीज का उतना ही रहेगा, मास सेम रहेगा। लेकिन अभी आप वेट के केस में आ जाओ तो वेट क्या होता है? तो सिंपली वेट किसको कहते हैं? वेट जो है तो वेट क्या है एक्चुअली में? वेट जो है तो किसी भी चीज पर ग्रेविटेशनल फोर्स है जो उसको नीचे की साइड में खींचता है। तो समझो अभी ये ऑब्जेक्ट है, अभी इसको अर्थ कितनी फोर्स से नीचे खींच रहा है, तो ये इसका वेट हो गया। ओके। और वेट की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन, क्योंकि ये क्या है? फोर्स है। ओके, ये पहली बात हो गई वेट की। अब वेट की दूसरी बात क्या है? वेट की दूसरी बात ये है कि जितना सॉलिड, मतलब कि ग्रेविटी जितनी ज्यादा रहेंगी वो अगर तो उतना ही ज्यादा वेट रहेगा। लाइक ग्रेविटेशनल फील्ड को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है क्या? वेट। मतलब कि जो वेट है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? ग्रेविटी के। मतलब जितनी ज्यादा ग्रेविटी रहेंगी उतना ज्यादा वेट रहना चाहिए इसका। तो मैंने अभी आपको कहा कि वेट क्या है। तो वेट एक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है। और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके करते हैं? उस ऑब्जेक्ट के वेट, उस ऑब्जेक्ट के मास के एंड ग्रेविटी के। मतलब उस ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा रहेगा उतना ही उसका वेट भी ज्यादा रहेगा। ग्रेविटी जितनी ज्यादा रहेंगी उतनी ही फोर्स भी ज्यादा रहेंगी। तो अभी देखो, अभी अर्थ का केस लो आप। तो अर्थ के केस में अभी अगर ये ऑब्जेक्ट है तो अभी ये नीचे की स्पीड से आ रहा होगा, तो बेसिकली इसका एक्सीलरेशन जो है तो वो जी रहेगा, उसका वैल्यू कांस्टेंट है 9.81 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। ओके। तो अभी ये एक फोर्स है, तो अभी हमें पता है कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एम इंटू ए, वो होता है फोर्स का फॉर्मूला। तो अभी इसके अंदर क्या हो जाएगा फिर? अभी हमें पता है ए, यहाँ पर ए क्या है फिर? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये क्या हो जाएगा? ए फिजिकल टू एम इंटू जी। तो ये वेट का फॉर्मूला हो गया। अब हम एफ को, एफ ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया किसी ऑब्जेक्ट पे, और उस ऑब्जेक्ट का मास, और ये ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसी को हम वेट कहते हैं। तो अब आप एफ को हम डब्ल्यू लिख सकते हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू वेट एम इंटू जी। और डब्ल्यू का फिर यूनिट क्या हो जाएगा? डब्ल्यू का यूनिट हो जाएगा एन, मतलब के न्यूटन। तो ये हमें मिल गया क्या? वेट का फॉर्मूला और वेट का यूनिट। तो चलो हाँ, हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो आपने देखा होगा, सुना होगा कि किसी ऑब्जेक्ट का अगर अर्थ पर वेट है 10 केजी तो उसका मून पर वेट कम होगा। तो बिकॉज देखो, मैंने आपको सिंपली पिछली स्लाइड में बता दिया कि जो वेट है तो वो किस पर डिपेंड करता है? ग्रेविटेशनल फील्ड पर। और ग्रेविटेशनल फील्ड किसी भी ऑब्जेक्ट में किस हिसाब से होती है कि किस पर डिपेंड करती है? उस ऑब्जेक्ट के मास के। तो अभी देखो, अर्थ जो है तो अर्थ कितना बड़ा है मून के कंपेयर में? तो अर्थ मून के कंपेयर में बहुत बड़ा है, तो अर्थ के अंदर ग्रेविटी भी ज्यादा होगी। मून के अंदर अर्थ के मुकाबले, अर्थ के कंपेयर में ग्रेविटी कम होगी। तो अब अर्थ पर ग्रेविटी ज्यादा है तो सिंपल सी बात है कि अर्थ पर फिर वेट भी ज्यादा होगा मून के कंपेयर में, क्योंकि मून का ग्रेविटेशनल फील्ड जो है तो बहुत वीक है अर्थ के कंपेरिजन में। ओके। तो देखो, अभी हमने पिछले उसमें क्या फॉर्मूला देखा
फोर्स ऑफ जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर इसलिए बिकॉज अगर अगर कोई चीज अर्थ के की सरफेस पर है या उससे नियर है तो वहां पर अर्थ का रेडियस आ जाएगा। तो अभी देखो अभी वेट क्या है, तो समझो ये भी अर्थ है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो अभी अर्थ इसको नीचे खींच रहा रहेगा। ओके, तो ये अभी जिसका इसका जितना मास रहेगा तो ये उतनी ही तेजी से अर्थ की तरफ नीचे आएगा। ओके, बराबर सही बात है ना। तो इस जो वेट ये जो फोर्स है मतलब कि जिस फोर्स से अर्थ इस चीज को नीचे खींच रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। तो अभी ये एफ, ये फोर्स, तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो किसके बराबर है, डब्ल्यू के बराबर है। ओके, तो हम एफ की जगह डब्ल्यू लिख दे तो अभी किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल कांस्टेंट जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। और वो किस चीज पर है, अगर वो मून पर है तो मून का मास, फिर उस ऑब्जेक्ट का मास, और अपॉन अगर वो मून पर है तो मून का रेडियस का स्क्वायर, अगर वो अर्थ पर है तो अर्थ के रेडियस का स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया। तो अभी किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पर क्या आएगा, तो समझो डब्ल्यू ई है जो है, तो वो उस ऑब्जेक्ट का वेट है किधर, अर्थ पर। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी तो सेम रहेगा। अर्थ का वेट, अर्थ का वेट मतलब कि वेट ऑफ द अर्थ इनटू उस ऑब्जेक्ट का वेट मतलब के अपॉन में आर ई मतलब के अर्थ का रेडियस का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पर, ये उसका फॉर्मूला है। अब किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट मून पर, उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो देखो किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट मून पर, तो समझो डब्ल्यू एम जो है तो वेट ऑन मून, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट है मून पर। और जी जो है तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। और ए एम और स्मॉल एम तो ये क्या है, मास ऑफ मून, मून का मास। ओके, और स्मॉल एम क्या है, उस ऑब्जेक्ट का मास जो कि मून पर है जिसका वेट हमें कैलकुलेट करना है। और अपॉन में आर एम मतलब कि मून के रेडियस का स्क्वायर। तो ये क्या का किस चीज का फॉर्मूला होगा, किसी भी चीज अगर मून पर है तो उसका वेट पता करने का फॉर्मूला होगा। तो ये दो फॉर्मूला हमें मिले, ये अर्थ के लिए मिला और ये मून के लिए मिला। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, एक क्वेश्चन नहीं है, मतलब कि हमें एक डेरिवेशन ड्राइव करना है। तो हमें पता है कि अर्थ का जो वेट है, तो अर्थ का वेट इतना है 5.98 इंटू 10⁻24 kg। और अर्थ का रेडियस ये होता है, मून का वेट ये है और मून का रेडियस ये होता है। तो अब हमें देखो, हमने पिछले उसमें क्या फॉर्मूला ड्राइव किया, किसी भी ऑब्जेक्ट का अर्थ पर वेट क्या होता है, डब्ल्यू, मतलब कि उस ऑब्जेक्ट का वेट है किधर, अर्थ पर। तो वो किसके बराबर होता है, तो वो बराबर होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के और अर्थ के वेट के, एम ही मतलब अर्थ का वेट, और फिर उस ऑब्जेक्ट का वेट के मल्टीप्लीकेशन के, और अपॉन में अर्थ के रेडियस के स्क्वायर के। तो अभी इन सब का वैल्यू पुट कर लेते हैं हम। तो देखो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मतलब जी, तो हमें पता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, जी का वैल्यू क्या होता है गाइस। तो चलो हम जी का वैल्यू नहीं पुट करते हैं, यहाँ पे जी को जी ही पुट कर देते हैं। तो चलो जी पुट कर दिया हमने। अब अर्थ का वेट कितना दिया हुआ है हमें, तो 5.98 इंटू 10⁻24 kg दिया हुआ है, तो वो रख देंगे। तो इंटू में 5.98 इंटू 10⁻24, फिर इंटू में उस ऑब्जेक्ट का मास, तो उसको एम ही रहने देंगे अपन। अब रेडियस ऑफ अर्थ, ओके ये आ रही है रेडियस ऑफ अर्थ, तो रेडियस ऑफ अर्थ दिया हुआ है तो हम रेडियस ऑफ अर्थ का वैल्यू रख देंगे। तो ये हो जाएगा 6.37 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर। ओके, तो ये हमें क्या इक्वेशन मिल गई, डब्ल्यू ई इज इक्वल टू जी इंटू 5.98 इंटू 10⁻24, ओके, इंटू एम अपॉन में 6.37 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर। ये हमें क्या मिल गई, ये हमें मिल गई इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 मालूम करेंगे अपन। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट ऑन मून क्या होता है, तो वेट ऑन मून समझो डब्ल्यू एम है, तो वेट ऑन मून होता है जी, और मास ऑफ मून मतलब के डब्ल्यू एम, और उस ऑब्जेक्ट का मास अपॉन रेडियस ऑफ मून, मून के रेडियस का स्क्वायर।
तो अब इन सब का वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो जी ही रहने देंगे। इनटू मून का मास हमें दिया, मून का मास ये दिया हुआ है हमें सेव। तो देखो वेट ऑफ मास ऑफ मून यहाँ रख देंगे अपन, मास ऑफ मून का जो भी वैल्यू है, तो वो वैल्यू कितना है मास ऑफ मून का 7.36 इंटू 10⁻²2। फिर एम का एम ही रहने देंगे। आप रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर, तो रेडियस ऑफ मून हमारा कितना है 1.74 इंटू 10⁻6। तो ये हमें मिल गई इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 ये है, इक्वेशन नंबर 2 है। तो इक्वेशन नंबर 2 मतलब ये WM अपॉन में WE कर देंगे हम। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, तो WM का वैल्यू रखते हैं पहले ऊपर, तो G इंटू 7.36 इंटू 10⁻22 इंटू AM अपॉन में 1.74 इंटू 10⁻6। ओके, और फिर इसको हमने डिवाइड किया किससे, इस इक्वेशन से। तो अब ये डिवाइड में हो जाएंगी, मतलब कि यहाँ जाएंगी, तो अब इसको अपन मल्टीप्लिकेशन में लाएंगे तो ये इक्वेशन उल्टी हो जाएंगी। तो इसको चलो लिखते फिर मल्टीप्लिकेशन में 6.37 इंटू 10⁻6, इसका ये स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, और अपॉन में जो ये वैल्यू है G इंटू ये लिखते हैं। तो ये क्या वैल्यू है, G इंटू 5.98 इंटू 10⁻24 इंटू M। तो अब देखो ये G से ये G कैंसिल हो जाएगा, इस M से ये M कैंसिल हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करने पर हमारा जो आंसर आएगा, तो हमारा वो आंसर आएगा इसको सॉल्व करने पर 2.431 इंटू 10⁻10 अपॉन में 1.4 इंटू 74 इंटू 10⁻11। तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा इसको सॉल्व करने पर। तो अभी हमें क्या मिल गया, तो देखो गाइस जब हम इसको सॉल्व करते हैं ना इस प्रोपोर्शनैलिटी को, तो हमें वैल्यू मिलती है WM अपॉन WE की हमें वैल्यू मिलती है 0.165, जो कि नियरली इक्वल टू होता है 1/6 के। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो वेट ऑफ मून और जो वेट ऑफ अर्थ का रेशियो होता है, तो वो कितना होता है 1/6 का। इसका मतलब क्या होता है, वेट ऑफ मून बराबर होता है 1/6 पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट वेट ऑन ई, मतलब के अर्थ। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, समझो आप कि किसी चीज का वेट अगर अर्थ पर 6 kg है, तो मून पर उसका वेट कितना होगा 1/6 इंटू 6 तो मीन्स अर्थ पर, उसका वेट कितना हो जाएगा 1 kg। इफ अगर कोई ऑब्जेक्ट, अभी इधर इधर सॉल्व करते हैं, देखो अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पर 12 kg है, तो मून पर उसका वेट कितना होगा, तो 1/6 पार्ट ऑफ 12 kg। तो 6 तो 2 kg उसका वेट होगा मून पर, मतलब कि 1/6 वेट ऑफ अर्थ वेट होता है मून पर। तो चलो फिर नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं अपनी क्या है। तो देखो ये न्यूमेरिकल सॉल्व न्यूमेरिकल है आपकी एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 106 पर। तो इसमें क्या है, एक ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ है हमें 10 kg, तो उसका हमें अर्थ के ऊपर वेट क्या है तो वो पता करना है। तो अभी हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, वेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो हमने पीछे ड्राइव किया W इज इक्वल टू एम इंटू जी, वेट का फॉर्मूला होता है। अब हमें यहाँ पे एम भी गिवन है, एम कितना गिवन है हमें 10 kg गिवन है ना मास, एम इज इक्वल टू 10 kg हमें गिवन है। ओके 10 kg गिवन है। और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, उसका वैल्यू हमें पता है 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकंड होता है। तो हम ये वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू
10 इंटू 9.8। ओके, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 इंटू 9.8, तो ये 98 न्यूटन। 98 न्यूटन क्या हो गया हमारा, वेट ऑफ अर्थ हो गया। ओके, तो ये आंसर हो गया अपना 98 न्यूटन इसका। कितना सिंपल था, देखे ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखो इसके अंदर क्या दिया हुआ है हमें कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट अर्थ पर 10 न्यूटन है, तो मून पर कितना रहेगा। तो हमने अर्थ पर इसका वेट कितना है, तो अर्थ पर इसका वेट है, अर्थ वेट ऑन अर्थ, ये कितना गिवन है हमें, 10 न्यूटन गिवन है। तो अभी हमें एक फॉर्मूला पता है कि वेट का, जो हमने पीछे ड्राइव किया कि वेट ऑन मून बराबर क्या होता है, इक्वल टू होता है 1/6 पार्ट ऑफ वेट ऑन अर्थ। ओके, तो अब हम इससे निकाल लेंगे। तो वेट ऑन मून को समझो आप, WN लिख दो, WM लिख दो वेट ऑन मून, और 1/6, और वेट ऑन अर्थ हमें कितना गिवन है, 10 न्यूटन गिवन है। तो 10, तो वेट ऑन मून क्या हो जाएगा इसका, 10/6। तो 10/6 का वैल्यू कितना आता है सॉल्व करने पर, तो 10/6 का वैल्यू आता है सॉल्व करने पर 1.67 न्यूटन। तो ये 1.67 न्यूटन क्या हो गया अपना, ऑब्जेक्ट का वेट हो गया मून पर, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट का वेट हो गया मून पर, और ये क्या हो गया हमारा आंसर। ओके, तो चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। किसको बोलते हैं, थर्ड थियरी में सिंपल वर्ड बस ऐसी होती है कि जिसकी वजह से जो, अगर तरफ किसी चीज लगती है एक फोर्स, तो एक डायरेक्शन में मूव, एक डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में जाना चाहती है, डायरेक्शन में करना स्टार्ट करती है। जैसे रॉकेट की एक बल लो, तो आप अभी ये में से चलकर बाहर चलता है, तो वैसे प्रेशर करता है, मतलब के ये ऐसे प्रेशर क्रिएट करता है जो कि रॉकेट ऊपर की साइड में क्या करता है ये पुश कर, फोर्स को हम कहते हैं इसको थ्रस्ट। इससे फिर रॉकेट एक डायरेक्शन में जाना कर देता है। मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ कि आप एक बलून में भरी हुई बलून लो, उधर से खुला छोड़ दो, बलून कर देगा एयर स्पीडली फ्लाई करना स्टार्ट, बिकॉज ये इधर एयर इधर स्पीडली निकले, प्रेशर क्रिएट करेंगे बलून ऊपर साइड में पूरा। तो ये जो ये फोर्स से ऊपर बलून को, इसको हम कहते क्या कहते हैं, थ्रस्ट कहते हैं। एग्जांपल ले लो, अभी आप नेल मतलब पीला कहते हैं, ये इस कैसे होता है। ओके, तो यहाँ पर लो आप चीज ले लो एकदम, तो आप तो यहाँ फिंगर से इसे पुश करते हो, ये क्या, ये इस नरम चीज के आर पार जाएगा, तो आपने इसे पुश किया, जिसे पूछना तो वही होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, थ्रस्ट कहते हैं, जिसके पर कोई अपनी डिजायरेशन में स्टार्ट करती है। और प्रेशर हम कहते हैं, देखो ये एग्जांपल हुई है, तो हम प्रेशर की बोलते हैं। तो ये से स्किल पर पुश कर रहा है, ये स्किल पर नहीं, यहाँ पर हैमर से मार, तो ये क्या होगा, हैमर से तो फिर ये किया है, तो ये वुड के अंदर जाना कर दिया, तो ये जो हैमर ने मारा, तो यहाँ क्रिएट से क्या कहते हैं, थ्रस्ट। प्रेशर किससे कहते हैं, तो प्रेशर कहते हैं कि इसके मारने को, अगर ये बनना हुआ है, तो प्रेशर प्रेशर फोर्स अप्लाइड होते हैं पर यूनिट पे, मतलब उसका फॉर्मूला से क्या निकल गया, वो प्रेशर का फॉर्मूला निकल गया, प्रेशर इज टू एरिया। वो किसे क्या कहते हैं, कहते हैं, मतलब कि थ्रस्ट मारने पर, पुश कर पर, जो यहाँ पर मतलब एक इस टाइप का मतलब फोर्स प्रोवाइड होगी, जो एरिया फोर्स देगा, तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। तो प्रेशर फॉर्मूला है फोर्स पर एरिया।
भाई बी सेक्शन क्या बोल के एक वुडन ब्लॉक है जो कि टेबल पर आ जाए तो प्रेशर एड करेंगे। इस वुडन ब्लॉक का वेट हुआ है 5 की, तो ये पहला सवाल से ए पूछ रहा है कि अगर ये वुड ब्लॉक हाइट से 20 × 10 हाइट से रखा जाए कितना प्रेशर एड करेगा, कि अगर इससे हम इसे टेबल पर रखें तो ये कितना प्रेशर क्रिएट करेगा। और ये पूछ रहा है कि अगर हाइट से इसे टेबल रखते हैं तो कितना प्रेशर क्रिएट करेगा। सबसे पहले निकालेंगे तो फोर्स निकालेंगे, तो फॉर्मूला में क्या होता है इनटू ए, क्या एक्सीलरेशन, तब भी ये फॉल है बल पर, मतलब इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रही है तो अंदर एक जगह पे कितने एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हमने पीछे पढ़ा एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी वैल्यू कितना 9 मीटर पर सेकंड। फॉर्मूला बन जाएगा इनटू एम की, इसके अंदर हम वैल्यू पुट देंगे तो ए रहेगा और वैल्यू हमें हमने गिवन 5 केजी, तो इसका वैल्यू रखें 5 केजी इंटू जी का वैल्यू कितना है 10.81, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 49 न्यूटन। वैल्यू हमें फोर्स का वैल्यू गया हमें 49 न्यूटन है फोर्स का वैल्यू। इसके बाद क्या है, तो इसके बाद हमें ए वाला पता करना, 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर वाली साइड, तभी एरिया फॉर्मूला हमें पता है एरिया क्या इंटू मल्टीप्लाई करेंगे हमें अगर इसका एरिया निकालना है। तो देखो ये स्क्वायर है ये साइड में, तो स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर नहीं बनता, ये क्वाड्रिलेटरल का इस साइड क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है ब्रेक इनटू हाइट, तो अभी इसका निकल जाए एरिया कैसे निकालेंगे 2 × 10 क्या हो जाएगा 200 एरिया निकल इसका। अब अगर सेंटीमीटर को मीटर में करना है तो कैसे कर 100 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 200 इंटू 10 टू पावर कितने को मल्टीप्लाई करेंगे में कन्वर्ट करना है तो सेंटीमीटर स्क्वायर को 10 टू द पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, बिकॉज सेंटीमीटर स्क्वायर है, कितना हो जाएगा 0.0 मीटर स्क्वायर, ओके। तो ये अपना क्या गया अपना, ये हो गया अपना क्या निकल गया। तब तो ये वाली के लिए तो प्रेशर का फॉर्मूला पता है, प्रेशर का फॉर्मूला प्रेशर का करना है ना, इस साइड पे प्रेशर का फॉर्मूला है 4 अब 4 वैल्यू हमने ऊपर कितनी निकला 4 वैल्यू 14 न्यूटन, और एरिया कितना अपना एरिया 0.0 मीटर स्क्वायर। अब ये दोनों ऐड करने में कितना मिलता है, दोनों ऐड करने में मिलता है हमें 450 न्यूटन पर स्क्वायर, न्यूटन पर स्क्वायर प्रेशर की एसआई है। तो ये हमारा गया इसका एक आंसर, इसका आंसर क्या हो गया अपना, इसका आंसर हो गया 2450 न्यूटन पर मीटर। अब साइड के लिए हम पता सेकेंड हम करेंगे, सेकंड साइड के लिए हम कैसा करेंगे इसलिए, तो बी देखो सबसे हमें साइड लिखते तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर का एरिया क्या होगा मल्टीप्लाई, तो इसका एरिया कैसा निकाले 4 इंटू सेंटीमीटर, ओके, तो इंटू 2 इंटू 2 8 ये होगा 8 सेंटीमीटर। अब 8 सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये कन्वर्ट करने के बाद हो जाएगा 0.08 स्क्वायर हो जाएगा, क्या मिल जाएगा एरिया। फोर्स का फॉर्मूला हमें पता होता है एरिया अपॉन फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स कितना 49 न्यूटन ना, ये कितना मिला 0.08 न्यूटन। फोर्स कितना आ जाएगा यहाँ पर, फोर्स आ जाएगा आप 1 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये क्या अपना, ये अपना सेकंड, इसका आंसर कितना मिला 6 न्यूटन मीटर। तो चलो अब हम सेकंड क्वेश्चन, इसमें कोई और क्वेश्चन नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो लाइक एंड शेयर कीजिए। हम वीडियो में
आपके लिए इंस्टॉल न्यू न्यू कर रहा है आपके सॉफ्टवेयर के, उसका फैन लाएंगे तो उसके लिए सब्सक्राइब